हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रैंक करेंगे टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा क्लैन मेंबर। और इस वीडियो में हम सिर्फ उनके मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी ही नहीं बल्कि उनकी फाइटिंग स्किल्स, चाक्रा लेवल और बैटल एक्सपीरियंस को भी काउंट करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 की लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑनरेबल्स मेंशंस हो जाएं। फुगाकू उचिहा अपने क्लैन का लीडर था और इसके पास मांगेक्यू शारिंगन थी जिसकी पावर से ये 9 टेल को भी कंट्रोल कर सकता था। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस शिनोबी को 4th होकागे से कंपेयर करते थे लोग, और इटाची भी फुगाकू से 1v1 बैटल करने से डर रहा था। शिसुई उचिहा, हमें कभी भी एनिमे में इसका फुल पोटेंशियल नहीं दिखाया गया। हमें सिर्फ इतना पता है कि शिसुई के पास वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु था जिसका नाम था कोटो अमात्सुकामी। शिसुई की स्किल पावर इटाची से भी एक लेवल ऊपर की थी, लेकिन कभी भी हमें एनिमे में इसका फुल पोटेंशियल नहीं दिखाया गया, इसलिए हम इसको लिस्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे। नंबर 5 पर है ओबिटो उचिहा। ओबिटो के पास बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी है जिसका यूज करके ओबिटो 2 डिफरेंट डायमेंशन के बीच में ट्रेवल कर सकता है। देखो भाई, कामुई एक बहुत ही सिंपल एबिलिटी है, लेकिन ओबिटो ने इसको एक डिफरेंट लेवल पे जाके यूज किया था जिसकी वजह से 5 ग्रेट नेशन में शिनोबी ओबिटो को मादरा समझने लगे थे और उसके सिर्फ 13 साल की उम्र में हिडन लीफ पर अटैक कर दिया था और सिर्फ एक शारिंगन का यूज करके 9 टेल बीस्ट को भी कंट्रोल किया था जो कि बहुत ही ओपी था। इतने इंसिडेंट्स काफ़ी है यार ओबिटो को 5th पोजीशन में रखने के लिए। नंबर 4 पर है इटाची उचिहा। इटाची उचिहा क्लैन का प्रोटेजी तो था ही, उसके साथ ही साथ नारुतो सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे कोई भी नारुतो फैन हेट नहीं कर सकता। इटाची के पास स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु था और साथ ही साथ अमातरासु भी था। इटाची सुसानो भी बना सकता था और उस सुसानो के पास गॉड लेवल के वेपन्स थे, टोत्सुका ब्लेड और याटा मिरर। इटाची ने 13 साल की एज में अपने क्लैन को खत्म कर दिया था और 15 साल की एज में लेजेंडरी सानिन को हराया था। तो भाई इटाची भी 4th पोजीशन को डिजर्व करता है। नंबर 3 पर है इंड्रा ओत्सुत्सुकी। इंड्रा ओत्सुत्सुकी के बारे में ना तो हमको एनिमे में ज़्यादा कुछ दिखाया गया और ना ही मांगा में, लेकिन हमको ये पता है कि इंड्रा ईएमएस, सास्के और मादरा दोनों से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसके पास 6 पाथ चाक्रा था जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने सिर्फ मांगेक्यू शारिंगन अवेकन करते ही फुल बॉडी सुसुनो को भी उसी टाइम क्रिएट कर लिया था। और इंद्रा को हराने के लिए आसुरा को हागोरोमो की हेल्प लेनी पड़ी थी और इंद्रा ने ही उचिहा क्लैन को क्रिएट किया था। और इसके पास सबसे प्योरेस्ट शारिंगन थी और मांगेक्यू शारिंगन भी थी। इसकी मांगेक्यू शारिंगन को हम शारिंगन और रिनेगन के बीच का ब्रिज कह सकते हैं। नंबर 2 पर है मादरा उचिहा। मादरा के पास मांगेक्यू की कोई एबिलिटी हमको एनिमे में नहीं दिखाया गया, बट मैंने किसी वीडियो में देखा था कि मादरा टाइम रिवर्स कर सकता है इसका यूज करके। मादरा पहला उचिहा था जिसने पावरफुल बनने के लिए मांगेक्यू शारिंगन अवेकन किया और उसके बाद उसने उसको इवॉल्व करके इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन किया। और मादरा पहला ह्यूमन था जिसने रिनेगन को अवेकन किया। मादरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सिर्फ उसके नाम से 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हुई। मादरा बहुत ही मर्सीलेस उचिहा था और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मादरा से टेल बीस्ट भी डरते थे। नंबर 1 पर है सास्के उचिहा। सास्के के पास अमातरासु, 6 पाथ चाक्रा, इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन, रिनेगन, स्पेस टाइम निंजुत्सु, इतना सब काफ़ी है इसको 1st पोजीशन में रखने के लिए। और उसके साथ इसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल जिसमें कि ये ओत्सुत्सुकी से भी आराम से मुकाबला कर सकता है और ये किन्सुकी से फाइट करके उसको हरा भी देता आराम से। देखो, किन्सुकी एक गॉड लाइक बीइंग है यानी कि ओत्सुत्सुकी, और उसको हराना मतलब बहुत बड़ी बात है। सास्के की इंटेलिजेंस पावर बहुत ही एक डिफरेंट ही लेवल पे है और सास्के के रिनेगन की वजह से ओत्सुत्सुकी भी सास्के को नारुतो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं और इसको ज़्यादा बड़ा खतरा मानते हैं ओत्सुत्सुकी भी। तो यार सास्के भी नंबर 1 की पोजीशन को पूरा डिजर्व करता है।